हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8 साढ़े 8 बज गए होंगे और आज हो गई है 11 अगस्त वार मंगलवार और आज देखिए शिवरात्रि भी है। तो सबसे पहले तो आप सबको शिवरात्रि के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई सावन का महीना आते ही तो ये लगा लीजिए कि त्योहारों का सीजन तो शुरू हो ही जाता है और हमारे लिए तो शिवरात्रि भी किसी त्योहार से कम नहीं है। और भाई वैसे भी सावन शुरू होते ही देखिए हम औरतों की तैयारी तो शुरू हो ही जाती है। तो बस अभी सुबह उठकर फिर जल्दी जल्दी काम तो समेटना ही था, तो सुबह उठते ही हम सब लग गए थे अपना अपना काम समेटने में। अभी बाहर का काम सारा हो गया था, गोबर बारी का मैंने समेट दिया था और अंदर के देखिए आज अभी तक ये जैसे कंबल लेते हैं, अभी खेस बोलते हैं या कंबल मुझे पता नहीं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में मैं है ना हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये उठाकर ही नहीं रखे थे। गुदड़े वगैरह तो कुछ अभी बिछाते नहीं हैं, जैसे बच्चे तो बेड पर सोते हैं और हम ऐसे ही चादर लगा लेते हैं। गर्मियों में इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो मैं अभी अंदर आई थी बाहर का काम समेट कर, तो चादर वगैरह ठीक की है और इन दोनों को बोल दिया था मैंने नहाने के लिए, भाई बारी बारी से सबका नहाना धोना हो जाएगा। और ये जैसे रितिका को पहले मैंने नहला धुलाकर तैयार होने के लिए बोल दिया था, तो अभी इसका नहाना धोना हो गया तो ये पूजन की तैयारी कर लेगी और मुझे तो देखिए डांगर डोर का गोबर भारी का ढेर सारे काम हो जाते हैं। तो ये है कि कल का भी इन दोनों का व्रत था, तो अभी नहा धोकर पहले घर पर भोलेनाथ पर जल चढ़ा देंगे और पूजन की तैयारी कर लेंगे। और अभी मैं बस अंदर गई तो अंदर काम दिख गया, बाहर आई तो देखिए बाहर काम दिख गया। और इस मौसम में क्या, जैसे गर्मियों में और बारिश के मौसम में ये है कि भाई अभी सुबह उठते ही चाट रख दी थी बनने के लिए, चाट बन जाएगी उसके बाद फिर दूध रख देते हैं। किसी दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, जैसे लेट सेट हो गया तो बस दूध फट जाता है, तो ये रहता है कि भाई 9 बजे तक चाट बन जाए तो दूध रख दें। और अभी देखिए पिछले जैसे 2 ढाई महीनों में है ना मेरा लगभग 7 किलो वजन कम हो गया है। सर्दियों में जैसे मेरे में वजन था लगभग 72 किलो के आसपास और अभी हो गया है 65 किलो। अभी इसमें कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई इनका जो जैसे हम डाइटिंग वगैरह करते हैं या कुछ और लेते हैं, तो जी देखिए ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और सच बताऊं तो गांव में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। 2 महीने से हमारे घर में दूध नहीं था, तो उसका असर तो आप सबको हम चारों में ही दिखेगा। चारों ही हम कमज़ोर हो रखे हैं। इनका वजन भी जैसे 5-6 किलो कम हुआ है घर में दूध ना होने की वजह से। और थोड़ा थोड़ा जैसे बच्चों का भी भाई 1-2 किलो वजन कम हुआ है, ऐसा नहीं है, पर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। क्योंकि देखिए बच्चों का तो ये है कि भाई दूध नहीं था तो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ ये इनके लिए फल फ्रूट वगैरह सब लाते ही रहते थे, लेकिन हमारा तो ये रहता है कि भाई कभी दिख गया तो ले लिया, नहीं तो छुट्टी। तो अभी बस नहा धोकर जैसे सबका नहाना धोना हो गया था। और सावन में वैसे तो देखिए हरी साड़ी पहनते हैं, हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, पर मेरे पास कोई हरी साड़ी इस बार थी ही नहीं लेने की। मैं सोच रही थी और ऐसे ही बस एक एक दिन करके दिन निकलते चले गए और साड़ी मेरी आई ही नहीं। तो ये साड़ी मेरे पास है ना, मैं मायके से लेकर आई थी, तब की तैयार हुई रखी थी। और इस बार मैं सारी जैसे डेली की ही साड़ियाँ लेकर आई थी, तो मैंने यही पहन ली और उसके बाद फिर मैचिंग चूड़ियाँ पहन ली हैं। थोड़ी थोड़ी ही पहनी थी। एक बार तो मैं इसमें जैसे कॉन्ट्रास्ट में हरी चूड़ियाँ लगाकर देख रही थी, लेकिन वो इतनी अच्छे से जैसे जच नहीं रही थी। तो बस उसके बाद फिर मैंने ये सिंपल मेरे पास जो चूड़ियाँ रखी थी वो पहन ली हैं। और अभी थाली तो जैसे बच्चों ने अपने हिसाब से तैयार कर दी थी, इसमें थोड़ा सा हम और पूजन का सामान रख लेते। और ये देखिए इस बार है ना बेलपत्र नहीं आ पाया, 2-3 दिन हो गए थे, ये खेत गए ही नहीं थे। खेत में तो जैसे हमारा जो कमरा है उसके पास ही काफ़ी बड़ा बेलपत्र का पेड़ है। और है ना जैसे सावन के महीने में भी और वैसे भी बेलपत्र मैं हमेशा इनको बोलकर मंगवाती ही रहती हूँ, क्योंकि भोलेनाथ पर जल तो देखिए डेली हम सब चढ़ाते ही हैं। पर सावन के महीने में ऐसा बोलते हैं कि भोलेनाथ पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। तो बस 2-3 बेलपत्र मिले हैं वो रख लिए हैं। और उसके बाद फिर अभी थोड़ा सा जैसे तेल रखा है, क्योंकि हमारे गांव का जो मंदिर है ना वहाँ पर शनिदेव की भी मूर्ति है। तो मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तेल जरूर लेकर जाती हूँ। और देखिए मंदिर जाते हैं तो फिर जितने भी देवी देवते रहते हैं उनका पूजन तो होता ही है। तो बस अभी हम सब हो गए हैं तैयार। और इस बार है ना हम चारों ने व्रत रखा है। वैसे तो देखिए शिवरात्रि का व्रत ये भी रखते ही हैं। कभी कभार क्या हुआ जैसे तबीयत वगैरह कुछ ठीक नहीं रहती है तो नहीं भी हो पाता है, नहीं तो ज़्यादातर है ना शिवरात्रि का व्रत तो ये हमेशा ही रखते हैं। और बच्चों ने तो जैसे कल से ही व्रत रखा हुआ है। तो चलिए
अभी मैं, रितिका और ईशान तो जाएंगे स्कूटी से, उन्होंने मना कर दिया था। पहले तो सोचा था कि भाई जैसे हम मोटरसाइकिल से चले जाएंगे, बच्चे स्कूटी से चले जाएंगे, लेकिन बाद में इनका मन हो गया कि भाई मैं तो ऐसे ही पैदल चल कर आ जाऊँगा। तो हम तीनों स्कूटी से आ गए थे और हमें यहाँ पर छोड़कर फिर ईशांत गया था वापस इनको लेने के लिए। क्योंकि भाई हमें यहाँ पर आए हुए हैं ना, जैसे गांव में 4-5 साल हो गए हैं और 4-5 साल से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें मंदिर में बिल्कुल छीड़ मिल गई थी। तो मैंने ईशांत को बोल दिया था कि भाई जल्दी से इनको लेकर आओ, इकट्ठे ही जल चढ़ा देंगे। नहीं तो हमेशा ये होता था कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी, धक्का मुक्की सी हो जाती थी। वैसे तो देखिए आजकल जैसे सब थोड़े से समझदार हो गए हैं, इतना ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं करते थे, लेकिन पूजन फिर भी नहीं हो पाता था। बस ये है कि जैसे जल चढ़ा देते थे और फिर जल्दी जल्दी निकल लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम अपनी पूजा करने बैठ जाएं और फिर किसी दूसरे का नंबर ही ना आए। और बस जल चढ़ा दिया था। उसके बाद फिर मैंने तो परिक्रमा की और इन्होंने तो साथ में बस जल चढ़ाया था। उसके बाद फिर देखिए मंदिर आए हैं तो कोई ना कोई तो जान पहचान का मिल ही जाता है। तो ये तो लग गए थे बातें करने में और मैंने अपनी पूजा पूरी की। जैसे मंदिर में तो जितने भी देवी देवता थे वहाँ पर पूजा वगैरह कर दी थी, दिया जला दिया था और उसके बाद फिर बाहर आ गए थे। और ये हमारे यहाँ के मंदिर में पीपल का पेड़ है, तो इसकी भी देखिए हम जैसे हर शिवरात्रि पर भी आती हूँ मैं, जन्माष्टमी पर भी आते हैं मंदिर। वैसे भी कोई तीज त्यौहार होता है, व्रत वगैरह होता है तो आते रहते हैं। पर शिवरात्रि पर यहाँ पर सब पूजन भी करते हैं, नाड़ भी बांधते हैं। लेकिन पिछली बार शायद या कभी मैंने किसी वीडियो में दिखाया होगा तो किसी ने बोला था कि भाई पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं करते हैं, ऐसे पूजा नहीं करते हैं। तो जी देखिए पीपल का पेड़ तो हमेशा से ही पूजते आ रहे हैं। बल्कि ऐसा बोलते हैं कि भाई, बोलते क्या है, होता ही है कि पीपल के पेड़ में तो जैसे लक्ष्मी मैया का वास होता है, तो ये पेड़ तो पूजा ही जाता है। और दूसरा देखिए सबके अलग अलग रीति रिवाज और रहन सहन होता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि भाई पूजा वगैरह इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल तो हो जाता है। और वो तो देखिए चाहे कितने भी पास पास गांव हो, जैसे एक गांव से दूसरे गांव में हम जाते हैं तो रहन सहन में और किसी भी त्यौहार को मनाने का जैसे तरीका थोड़ा बहुत बदल ही जाता है। बाकी अगर आज का टाइम देखा जाए तो देखिए हम यूट्यूब वगैरह और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें तो हम फ़ोन में देख लेते हैं कि हमें व्रत वगैरह पर क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। तो लगभग है ना सब उसी हिसाब से चलते हैं। तो बस अभी पूजन हमारा हो गया था और उसके बाद फिर हम आ गए थे चरणाव्रत लेने के लिए। और बच्चों ने तो आज परिक्रमा भी मेरे साथ जैसे पहले ही लगा ली थी और उसके बाद फिर चरणाव्रत भी ले लिया था। तो वो दोनों बहन भाई तो बस इधर उधर घूमने में ही लगे हुए थे, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई मंदिर में इतनी भीड़ मिल गई थी। नहीं तो हमेशा ये होता था कि जब भी हम मंदिर आते थे ना तो बस इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी कि कहीं भी जैसे बस ये रहता था कि जल चढ़ाएं और घर वापस चलें, क्योंकि जल चढ़ाने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो चलिए अभी चलते हैं घर की ओर। वैसे घर तो मैं और ये ही जाएंगे, बच्चे जाने वाले हैं दुकान। आज मैंने रितिका और ईशांत को ही भेज दिया था, भाई इनको जो भी खाना पीना होगा अपने हिसाब से ले आएंगे। फल फ्रूट तो वैसे देखिए ये भी लेकर ही आते हैं, पर यह है कि अभी घर पर आते फिर वापस जाना पड़ता है, तो इसलिए ये दोनों बहन भाई दुकान की तरफ निकल गए थे। और उसके बाद फिर अभी ये जैसे अमरूद, केला और थोड़ी सी जो व्रत की चिप्स वगैरह रहती हैं वो लेकर आए हैं। और शाम के लिए मैंने मंगवाए थे आलू, तो अभी मैंने तो एक केला ले लिया है। और वैसे देखिए व्रत वगैरह में है ना, मैं इतना ज़्यादा कुछ भी खाना पीना नहीं करती हूँ, थोड़ा सा कम ही खाती हूँ। और सच बताऊं तो इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। भाई एक दिन के व्रत में तो ये रहता है कि दोपहर तो ऐसे ही हो जाती है जैसे काम करते करते, और उसके बाद फिर शाम ढलने लगती है। 12 बजे के बाद ये लगता है कि जैसे दिन तो गया। तो हमारा तो देखिए चल जाता है। तो रितिका ने तो जैसे आज केला नहीं खाया था, ये बस 6 ही केले लेकर आए थे। केले जैसे दुकान पर ख़त्म हो रखे थे, अभी शिवरात्रि का व्रत है तो देखिए फल फ्रूट तो थोड़े से ज़्यादा बिकने वाले हैं ही। तो बस अभी इसने अमरूद कट कर लिए थे, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सबने अमरूद ले लिया है। और अभी थोड़ा सा अपना खाना पीना कर लेते हैं और फिर करेंगे दोपहर आराम। अभी बज गए हैं शाम के 5 और भैया आज तो दोपहर को लेट गए थे, 4 बजे उठे हैं। उठने के बाद इन्होंने तो भैंसों को सानी डाल ली है, मैंने चाय वगैरह बनाई और अभी गोबर भी नहीं उठाया, वो काम करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे खाने की तैयारी। खाने में वैसे देखिए आज इनका व्रत है तो आलू ही बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी,
क्योंकि ये है ना सिर्फ आलू ही खाते हैं, और जैसे सामकी वगैरह वो सारी चीज़ें इनको इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो चलिए अभी पहले तो अपना जो गोबर बारी का काम है ना वो समेट लेते हैं। वैसे आज जैसे रोटियां वगैरह तो बनानी नहीं, आलू बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट से हो जाता है, तो इसलिए काम थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। कौनी अरे हैं मन देखे थे, और रितिका को खानी है सामक है, रुक जा मैं देखूँ। तो जी अभी बस रितिका को तो जैसे आज सामक खाने थे, और इनका ये है कि भाई ये सामक वगैरह नहीं खाते हैं, इनके लिए जैसे मुझे आलू बनाने थे तो 2 अलग अलग चीज़ें बनाऊंगी आज। तो रितिका का मन हो गया, नहीं तो लगभग वो भी व्रत में जैसे आलू ही खाती। फिर मैंने सोचा कि भाई इसका मन है तो चलो बना लेंगे आज। वैसे भी देखिए खाना पीना तो कुछ बनाना नहीं है, व्रत के हिसाब से ही बनेगा क्योंकि हम चारों का ही व्रत है। तो अभी इन्होंने तो दूध निकाल दिया है। पहले तो सोचा था कि भाई दूध थोड़ा सा जल्दी निकाल लेते हैं, चूल्हा जलाकर चूल्हे पर दूध रख दूंगी गर्म होने के लिए। लकड़ी वगैरह सब मैंने चूल्हे के पास रख ली थी, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि कल की तो मावस है। तो भाई मावस के दूध की तो जैसे सुबह उठते ही चाय बनती नहीं है, वो तो हम पहले मावस निकालेंगे, उसके बाद फिर खाना पीना चाय वगैरह जो भी होता है वो करते हैं। हाँ, पर हमारे यहाँ जैसे देना रहता है तो हम हमेशा शाम का दूध रख लेते हैं। तो बस थोड़ा सा तो चाय के लिए रखना ही था, और बाकी का फिर मैंने उठा कर रख दिया था। कल खोआ वगैरह कुछ बना लेंगे, क्योंकि सुबह का दूध तो देखिए आधा तो खीर में चला जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा ही बचता है। थोड़ा सा जैसे दोपहर को चाय वगैरह बनाने के लिए भी रखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने शाम का दूध रख दिया है उठाकर, क्योंकि अभी किसी को दूध तो लेना नहीं है, व्रत है। तो जैसे दही के साथ ही आलू वगैरह वो सब खाएंगे, तो इसलिए सारा का सारा दूध उठाकर छान कर फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी, आलू रख दिए थे गैस पर उबलने के लिए। और फिर सोचा ये थोड़े से कपड़े हैं ये तय बना देती हूँ, और ये लेकर आए थे जैसे हमने जो पाइप दबाया था उसके सामने डाट लगाने के लिए। और भाई मैं तो थी नहीं, और इन्होंने ये काम झट से पूरा कर दिया, नहीं तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाती कि भाई कैसे हमने पाइप वगैरह दबाया है। फिर कभी जैसे बारिश वगैरह आएगी ना तो हमें, अभी तो इन्होंने ईंट वगैरह लगाकर अच्छे से उसको सेट कर दिया है, तो हटाना तो पड़ेगा ही पानी निकालने के लिए, तो उस दिन अच्छे से आप सबको दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने आलू छील दिए थे, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। जैसे एक तरफ तो सामक ये रख दी हैं, सामक में तो मैंने टमाटर डाला है, जीरा डालकर हरी मिर्च डाल दी, और उसके बाद फिर एक टमाटर डाल दिया था बारीक बारीक कट करके। सामक में तो मैंने जैसे कच्चे ही आलू डाले थे, और इधर भी वही जीरा और जैसे हरी मिर्च घी में भूनकर आलू डाल दिए, और सेंधा नमक डाल दिया। देखिए हमारे यहाँ व्रत में जीरा खाते हैं। कल की वीडियो में शायद किसी ने बोला था कि भाई व्रत में जीरा कौन खाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जीरा तो है ना व्रत में सबके यहाँ पर खाया जाता है, लेकिन फिर भी घूम फिर कर वही बात आ जाती है कि भाई कहीं कहीं हो सकता है किसी के यहाँ नहीं खाते हों। तो अभी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है, सामक भी बन गए हैं और आलू भी बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए सबसे पहले तो भोलेनाथ को भोग लगा देते हैं, और उसके बाद फिर जैसे सबके लिए खाने की प्लेट लगाएंगे। और भाई आलू और सामक हम खाते हैं जैसे दही के साथ, तो इसलिए सुबह ही मैंने एक बड़ा कटोरा दही का रख लिया था। वैसे देखिए ये तो दही खाएंगे नहीं, इनको तो हमेशा की तरह लस्सी ही लेनी है, तो बस लस्सी और दही दोनों चीज़ें ही मैंने इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई हैं। तो चलिए अभी खा लेते हैं खाना, और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, और हम सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ जुड़े रहें।